औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक अहम टॉपिक है। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ लॉ यू मस्ट नो अबाउट लेजिस्लेशन। और पाकिस्तान में पार्लियामेंट में मजलिस शूरा में लेजिस्लेशन का प्रोसीजर क्या है, आज वही हमारा टॉपिक होगा। व्हाट इज़ द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पाकिस्तान, इन पार्लियामेंट, इन मजलिस शूरा। यही टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले कहते हैं कि लेजिस्लेशन कहते हैं किस चीज़ से, किस चीज़ को लेजिस्लेशन कहते हैं। लेजिस्लेशन जो है ये दो अल्फाज का मजमू है जिसका मतलब है मेकिंग ऑफ लॉ। लेजिस प्लस लेजिस्लेशन, जिसका मतलब ये होता है द मेकिंग ऑफ लॉ, यानी लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है उसे लेजिस्लेशन कहते हैं। अभी इसका प्रोसीजर क्या है पाकिस्तान में, वो ये है कि अगर आप कोई नए बिल इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, तो कौन से हाउस से आपने इसको ओरिजिनेट करना है। अगर ये कोई ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल इन अ सेंस कि अगर ये मनी बिल ना है, अगर ये मनी बिल नहीं है, सो इट मे बी ओरिजिनेटेड इन ईदर हाउस। आप किसी भी हाउस से, वेदर इट इज अपर हाउस और लोअर हाउस, आप इसको ओरिजिनेट कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है कि अगर कोई बिल किसी हाउस में ओरिजिनेट होता है, शुरू होता है, तो फिर उसको दूसरे हाउस सेंड किया जाता है कि वो भी उसे पास करे। अगर एक हाउस उसको पास करता है तो वो हाउस उसे दूसरे हाउस भेजता है कि वो उसे पास करे। फॉर एग्जांपल, अगर इसे पास करता है नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिर वो उसको फॉरवर्ड करे टू दी सेनेट। सेनेट जो है, सेनेट उस पर अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है। अगर सेनेट ने उस पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दी और उससे उसी तरह पास किया तो बिल जाएगा टू दी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट फिर उसे अपना असेंट देगा। प्रेसिडेंट के असेंट के बाद वो बिल जो है वो एक्ट कहलाया जाएगा। नाउ सपोज इफ वन हाउस हैज पास्ड द बिल एंड द अदर हैज नॉट, अदर हैज मेड सर्टेन रिकमेंडेशंस। अगर उस हाउस ने कुछ रिकमेंडेशन पेश किए कि आप उसको थोड़ा वो कर चेंज करे या फला वगैरह, तो वो वापस आएगा उस हाउस में जहाँ से ये बिल ओरिजिनेट हुआ है। तो वो हाउस देखेगा, फिर वो हाउस जो है वो उसको उनकी जो रिकमेंडेशंस थी उसको कंसीडर करेगा। कंसीडर के बाद जो है अगर वो उसे पास करता है तो फिर ये वापस जाएगा दूसरे हाउस, दूसरे हाउस के बाद ये फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास। ये भी कोई उतना इशू नहीं है। मसला तब होता है अगर एक हाउस उसको पास करे, फिर उसको भेजे दूसरे हाउस, और दूसरा हाउस उसमें कुछ रिकमेंडेशंस करे और उसे वापस भेजे टू द हाउस वेयर द बिल वाज ओरिजिनेटेड। लेकिन वो हाउस जो है वो रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट करे या उनको पास ना करे, या रखे अपने पास 90 दिन तक। अगर 90 दिन तक उनके पास रहता है विदाउट पासिंग दैट, विदाउट एडॉप्टिंग दैट रिकमेंडेशंस, तो फिर वो हाउस जहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है वो रिक्वेस्ट करेगा कि कोई कि इसके लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाए ऑफ द बोथ हाउसेस। तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी। फिर उसके बाद वो बिल जो है वो मेजोरिटी से, अगर उसके हक में लोगों की मेजोरिटी है तो पास होकर एक्ट बनेगा, अगर नहीं तो खत्म हो जाएगा। तो ये उनका कॉमन प्रोसीजर। अभी अगर कोई मनी बिल हो तो वो सिर्फ और सिर्फ वो नेशनल असेंबली से ही ओरिजिनेट होगा, सेनेट से नहीं होगा। नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट होगा, फिर उसको भेजा जाएगा टू द सेनेट से, और सेनेट में जो है उस पर उसको कंसीडर किया जाएगा, उसको देखा जाएगा। अगर उनकी कुछ रिकमेंडेशंस थी तो वो भी उसमें वो उन रिकमेंडेशन के साथ वापस भेजेंगे नेशनल असेंबली। अभी वो क्या मनी बिल, वो हम आगे जाके उसको डिस्कस करेंगे। अभी ज्वाइंट सिटिंग में प्रोसीजर क्या होगी, अगर दोनों हाउसेस एक साथ होते हैं किसी उस पे बिल पे, तो उनके रूल्स क्या होंगे। रूल जो है, रूल्स उसके लिए बनाएंगे कौन, रूल्स बनाएंगे द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान विद द कंसल्टेशन ऑफ द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली एंड चेयरमैन सेनेट। उसके लिए रूल्स बनाएंगे कि हमने ये ज्वाइंट सिटिंग जो है वो कैसे कंडक्ट कराना है। और वो ज्वाइंट सिटिंग जो है उसको प्रिजाइड कौन करेगा, उसकी सदारत करेगा स्पीकर नेशनल असेंबली। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली एब्सेंट हो तो फिर कोई भी ऐसा शख्स जिनके लिए उस रूल्स में ये बात की गई हो कि इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर हु विल प्रिजाइड द सीटिंग। ये होगी उनकी
तरीकेकार। अभी आते नेक्स्ट पे कि प्रेसिडेंट्स असेंट। हमने कहा कि प्रेसिडेंट की असेंट भी ज़रूरी होती है किसी भी बिल पे। तो प्रेसिडेंट के पास चारा क्या है, प्रेसिडेंट के पास रास्ते क्या है, दो रास्ते हैं प्रेसिडेंट। ये है कि अगर कोई बिल उनके पास है वो उसको असेंट दे दिया, देन द बिल बिकम्स एन एक्ट। अगर प्रेसिडेंट उसको उस पे असेंट ना दे और कुछ रिकमेंडेशंस की रिक्वेस्ट करे और भेजे वापस किसी हाउस जहाँ से बिल ओरिजिनेट हुआ है, उस हाउस पे जाने के बाद वो हाउस इन रिकमेंडेशंस को अपनाए या ना अपनाए, फिर पास करे, फिर बिल आता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट असेंट दे दिया तो सही। अगर प्रेसिडेंट ने असेंट नहीं दिया उस बिल पे तो बिल जो है कितने दिनों तक उनकी टाइम लिमिट है, 10 डेज। 10 डेज प्रेसिडेंट has to give is assent. अगर प्रेसिडेंट असेंट नहीं दिया, it shall be considered that the assent has been given. अगर वो 10 दिन तक असेंट न दे तो यही माना जाएगा कि प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया। नेक्स्ट पे आते हैं कि व्हाट आर द मनी बिल। मनी बिल है क्या? मनी बिल वो बिल है जिसमें टैक्स की इम्पोजिशन, टैक्स की रिमिशन वगैरह की बात हो, या उसमें बोरोइंग ऑफ द मनी यानी कर्ज लेने की बात हो, या उसमें गिविंग ऑफ द गारंटी देने की बात हो, या वो बिल जिसमें कस्टडी ऑफ द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड या फेडरल कंसोलिडेटेड फंड की कस्टडी की बात हो, या उसमें से कुछ पैसों की पेमेंट की बात हो, या उसमें यह बात हो कि इम्पोजिशन ऑफ चार्ज ऑन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंशाल्लाह, उस पे अगर चार्ज लगाने की बात हो तो वो भी उसी में आएगा, उस पे मनी बिल में आएगा। या रिसेट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन, या पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन के अकाउंट पे पैसे रिसीव करने की बात हो तो ये भी मनी बिल है। इसके अलावा या अगर कोई ऑडिट ऑफ द पब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन, पब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन की ऑडिट की अगर बात हो तो वो बिल जो है वो बिल मनी बिल कहलाया जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की कंसेंट कब दरकार होती है। फेडरल गवर्नमेंट चूंकि क्या है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर के काम में उनका कोई अमल दखल नहीं होता, लेकिन कब होता है, कुछ ऐसे मामला आते जाते फेडरल गवर्नमेंट की कंसेंट लेना लाजमी होता है। वो कौन कौन सी है, उस पे आते हैं आर्टिकल 74 में है कि अगर कोई ऐसा बिल हो जिसमें इफ अ बिल इन्वॉल्व्स the expenditure from federal consolidated fund or withdrawal from public account of federation, अगर कोई ऐसा बिल हो जिसमें ये बात की गई हो कि फेडरल गवर्नमेंट फेडरल कंसोलिडेटेड फंड की एक्सपेंडिचर का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, या उसमें ये बात हो कि पब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन से कुछ मनी विदड्रॉ करने की बात हो, या फिर हो कि कोई ऐसा बिल हो जो कि इफेक्ट करे, मुतासिर करे किस चीज को, द कॉइनेज और द करेंसी ऑफ पाकिस्तान, ये बात उसमें इन्वॉल्व हो, या उसमें ऐसी बात हो जिससे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की फंक्शन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इफेक्ट हो रहा हो। ऐसी सूरत में फेडरल गवर्नमेंट से कंसेंट लिए बगैर ये बिल विल नेवर एवर पास। ये तो ये बात। अभी आते जो इनका लास्ट हुआ है, व्हेन बिल टू लेप्स। बिल अगर पेश होता है तो क्या वो खत्म भी हो जाता है या नहीं पास हुए बगैर। तो उनकी कुछ वो है, वो ये है कि अगर बिल सेनेट पास करे और नेशनल असेंबली उसी दौरान डिसॉल्व हो जाए तो बिल लेप्स नहीं होगा। जैसे ही जनरल इलेक्शंस होंगे, नई असेंबली आएगी, तब उनको पेश किया जाएगा वहां पे, या फिर जो है बिल वो लेप्स नहीं होगा। या ऐसे हो कि बिल पेंडिंग इन ईदर हाउस शैल नॉट लेप्स ऑन प्रोरोगेशन। अगर बिल किसी भी हाउस में पेंडिंग हो, इधर इन अपर हाउस और लोअर हाउस, प्रोरोगेशन का मतलब ये हुआ कि सेशन एंड हुआ है, कौमी असेंबली का सेशन एंड होता है, तो वो या मतलब कौमी असेंबली का सेशन एंड होता है या पोस्टपोन होता है, तो उस सूरत में जो बिल लेप्स नहीं होगा। जैसे ही नया सेशन शुरू होगा तो उसको पेश किया जाएगा। नेक्स्ट पर ये कि पेंडिंग और पास्ड बाय नेशनल असेंबली एंड पेंडिंग इन सेनेट। बिल या तो नेशनल असेंबली ने पास किया है
या नेशनल असेंबली में भी अभी तक पेंडिंग है और सेनेट से भी पास नहीं हुआ है, इसी दौरान जो है वो कौमी असेंबली डिसॉल्व होती है, तो ये वाहिद वो सूरत है जहाँ पे बिल लेप्स कर जाता है। ये आज का टॉपिक था लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के हवाले से कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या है इन द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए सूदमंद रहेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।